बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है ना। आप इसमें जो उचित विकल्प है इसको आपको क्या करना है, सही बताना है कौन सा सही है। भानुदया तस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो भानुदय शब्द है इस पद में कौन सी संधि आएगी, इसमें आएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि आएगी, दीर्घ संधि। दूसरा है तत्लीन इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। तत्लीन मतलब कैसा बनेगा, पूरा शब्द कौन सा आएगा, संधि यदि होगी तल्लीन, तत्लीना, तल्लीना, तदलीना या तल्लीना, है ना। तो क्या आएगा, तल्लीना, ये शब्द आएगा, ठीक है। फिर जगदीशा इत्यस्य पदस्य संधि। अब इसका संधि विच्छेद सही, जगद्धनीशा, जगधनीशा, जगद्धनीशा, जगधनीशा क्या आएगा, है ना। तो क्या आएगा, जगद्धनीशा। फिर है विसर्ग संधि, उदाहरण को सडानन प्रत्येका, तक्षशिला या मनोरथ, है ना। तो इस प्रकार से इसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा आएगा, इसमें दिया हुआ है जो, है ना। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें आएगा मनोरथ, ठीक है। फिर सदाचारे परम धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यवस्थित। तो परम, सदाचार या धर्म, परम अस्मिन् वाक्ये अब कौन सा मतलब, तो ये आया है ना, तो ये आएगा। इसके लिए देखिए बच्चों ये उत्तर दिए हुए हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अब देखिए यहाँ दिया है उचित विकल्पम चित्वा चौर्भयम् इत्यस्मिन् पदे समास। तो चौर्भयम् शब्द है उसमें कौन सा इसमें जो दिया गया है समास है, ठीक है ना। तो पंचमी तत्पुरुष समास है चौर्भयम् में, ठीक। अब इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर थ्री माने तीन गुण, है ना। तो ये कौन सा आएगा, द्विगु समास। फिर है रूपस्य योगम इत्यस्य पदस्य समासिक पदम अस्ति। जो रूपस्य योगम है उसका क्या आएगा सही, रूप योगम, अनुरूपम, रूप योग्यम या योग्य रूपम, क्या इसका सही आंसर आएगा। तो आपको क्या लिखना है इसमें, अनुरूपम, ठीक। फिर दिया है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो स्वाभाविक है उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे, तो इसमें आएगा प्रा, ठीक। इसके बाद है अभिलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। अब इसमें उपसर्ग कौन सा, यत्र, कुत्र, तत्र या अनु, क्या आएगा, अनु, है ना, ये आएगा उपसर्ग। तो इस प्रकार से आपको ये एक नंबर वाले जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जिनको कि आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए उचित विकल्पम द्रक्षति इत्यस्मिन् पदे धातु। जो द्रक्षति शब्द है उसमें कौन सी धातु है, द्रक्ष, है ना, द्रश, दा या रक्ष, कौन सी धातु आएगी, तो उसमें आएगी दृश धातु, ठीक। इसके बाद है अपश्यन इत्यस्मिन् पदे लकार। जो अपश्यन शब्द है इसमें कौन सा लकार है, लोट लकार है, लट लकार है, लंग लकार है या लट लकार है। तो इसमें कौन सा आएगा, खा में इसका आएगा ये सा, लंग लकार, ठीक। फिर है गा लभे इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो इसमें कौन कौन से, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष या महापुरुष, तो इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। तो लभे इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें कौन सा आएगा, इसका जो दिया है बा, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक। फिर है गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचन। गच्छानि शब्द में कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन, ठीक है। तो किसमें है, गच्छानि में एक वचन, आनी आप सुनता है ना, एक वचन, ठीक है। फिर है अहम अद्य विद्यालयं गच्छामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम अस्ति। जो अहम अद्य विद्यालयं गच्छामि है इस वाक्य में अव्यव जो पद है वो कौन सा है, अद्य, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अद्य। इस प्रकार से बच्चों आपको ये परीक्षाओं में जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए पढ़ते जाना है। अब देखिए यहाँ पर दिया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है याजमाना इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो कौन से प्रत्यय आएंगे, तो उन प्रत्यय की श्रत प्रत्यय की, त्वा प्रत्यय की, सानस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें, देखिए सबसे पहले दिया
टाप प्रत्यय सुधार है ना, तो टाप प्रत्यय का जो उदाहरण बताया वो क्या कौन सा आएगा इसमें, अज, है ना। फिर है लघुत्तम प्रत्यय सुधार, जो लघुत्तम शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय, मतलब प्रत्यय का कौन सा उदाहरण आएगा इसमें, टाप, त्वा, ठ, क्या आएगा, तो इसमें आएगा त्वा, ठीक है ना, क्योंकि लघुत्वम है ना, त्वा। फिर है तुमुल प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, ठीक है, तुमुल प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, कौन से इसमें प्रत्यय मतलब इसमें पद में है तुमुल में, ठीक है, तो क्या आएगा, पठित्व आएगा, पठितः आएगा, पठितुम आएगा या पठितमान आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर पठितुम, तुमुल प्रत्यय में क्या पठितुम, ठीक है ना। खाली स्थान के लिए मनुष्याणाम देवता नाम चा देवतम, इसका क्या आएगा माता, क्या आएगा माता। इस प्रकार से बच्चों आपको ये परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं और आ सकता है आपको। अब देखिए यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखा है, सदाधन एव इत्यस्य संधि अस्ति, सदाधन एव, तो कौन सी संधि आई, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो इसमें सदाधन एव में क्या है, वृद्धि स्वर संधि, कौन सी आई, वृद्धि स्वर संधि। नमस्ते तस्मिन् पदे संधि अस्ति, जो नमस्ते शब्द है इस पद में कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि आएगी नमस्ते में, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि विसर्ग संधि, नमस्ते में कौन संधि आएगी, विसर्ग संधि, नमस्ते, है ना, नमस्ते विसर्ग संधि आएगी। अब यहाँ पर दिया है रामोदार्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, रामो धन औदार्यम, रामो धन औदार्यम, राम धन औदार्यम या राम औदार्यम, क्या आएगा इसमें, तो आपको इसमें बताना है कि राम धन औदार्यम ये आएगा। फिर दिया है व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति, व्यंजन संधि का क्या उदाहरण, शिवालय, देवालय, सदाचार या सदैव, ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण आएगा सदाचार, क्या आएगा व्यंजन संधि का उदाहरण, सदाचार, ठीक है। इसके बाद है व्याम, अहम अपि आपणम गच्छामि, अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति, इसमें अहम अपि आपणम गच्छामि वाक्य में कौन सा अवयव है, तो कौन सा अवयव आएगा इसमें, अपि, अपि दिया ना यहाँ पर, तो कौन सा अवयव आएगा, अपि। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसको पढ़ना है और करते जाना है इसको। चलिए इसके बाद है कि उचित विकल्पम चित्वा, पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह, पितरौ जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये इसके आंसर दिए हुए हैं। तो पितरौ चूंकि हमने जैसे आपको बताया था कि जहाँ समान अर्थ होता, माता च पिता च, है ना, जहाँ माता का भी वही स्थान है जो पिता का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माता च पिता च, समान शब्द वाले, समान शब्द वाले जो समास होते हैं उसकी कौन सा समास इसमें दिया, पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास है ना, तो द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, अब तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या, कटिवर्षम, चौर्भयम, नवरात्रम या पितरौ, क्या आएगा इसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण आएगा चौर्भयम, ठीक। इसके बाद दिया है सचक्र, सचक्रम तस्मिन् पदे समासः भवति, सचक्रम का समास क्या आएगा, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा आएगा, अवयवी भाव समास। अब इसके बाद है दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग, दुष्कर्म में जो उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले, कहाँ लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं पहले, तो दुष् इत्यस्मिन् पदे, ठीक है ना, तो इसका क्या आएगा, दुष्। अधोलिखित तेषु उपसर्गः नास्ति, अब ये जो चारों लिखे हुए हैं जैसे दिया है इसमें असि, अपि, अति, अधि, इसमें कौन सा उपसर्ग जो है, उपसर्ग नास्ति, यानी कौन सा उपसर्ग इसमें नहीं है, तो कौन सा उपसर्ग नहीं है इसमें, असि उपसर्ग नहीं, कौन सा उपसर्ग नहीं है, असि। तो इस प्रकार से जो एक एक नंबर वाले बच्चों ये जो दिए हुए हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को
इस प्रकार से आपको इसको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है। चलिए इसके बाद है उचित विकल्पम से वर्तते इत्यस्मिन् पदे धातु। जो वर्तते शब्द है उस पद में कौन सी धातु है, ठीक है ना। तो उसमें कौन सी धातु आएगी, वर, वच, व्रत या वर। तो कौन सी आएगी, व्रत, ठीक है ना। अब इसके बाद है था पठेयुः इत्यस्मिन् पदे लकार। इस शब्द में लकार कौन सा है, तो लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है या विधिलिंग लकार। तो कौन सा आएगा इसमें, विधिलिंग लकार, ठीक है ना। इसके बाद है हसामी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। जो हसामी शब्द है उसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष आएगा इसमें, उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर है भवेयु इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। भवेयु शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सर्ववचन है ना। तो इसमें क्या आएगा, बहुवचन। विद्या माता रक्षति वाक्य अव्ययपदम। तो कौन सा आएगा इसमें, आएगा एव, ठीक है ना। अव्यय पद कौन सा है, एव। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना। अब यहाँ देखिए यह प्रत्यक्ष उदाहरणमस्ति आगमः, आगम्य, आगतः, आगतवान। क्या आएगा इसमें, है ना। तो क्या आएगा, आगम्य, ठीक। फिर है सर्वधन्त्रल इत्यस्य पदम भवति। सर्वत्र, सर्वल, सर्वत्र, सर्वम। तो इसका क्या आएगा, सर्वत्र, ठीक। आप क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। क्या आएगा, तीन प्रत्यय, तुम प्रत्यय, तर्तु या त्वा प्रत्यय। इसमें कौन सा आएगा, त्वा प्रत्यय। जेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। जेतुम शब्द में अनियत, तव्य, तुमुन, है ना। कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा तुमुन प्रत्यय, जेतुम है ना, इसलिए। इसके बाद है मितम च सारम च खालिस्थान ही वाग्मिता। तो क्या आएगा, बच्चों। क्या आंसर आएगा, बच्चों। ये इसके उत्तर दिए हुए हैं, आपको इनको करना है। उचित विकल्प हम देखिए यहाँ पर अत्याचार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। कौन सी संधि आएगी अत्याचार में, गुण, अयान, अयादि, दीर्घ, कौन सी संधि आएगी, है ना। तो कौन सी आएगी, इसमें आएगी यह संधि। चिदानंद इत्यस्य पदे संधि विच्छेदः अस्ति, है ना। तो कौन सा आएगा, चित धन आनंदः। फिर गा निस्धन छल इत्यस्य संधि अस्ति। कौन सा, निस्धन छलाम। तो क्या आएगा इसमें, इसका आएगा निश्चला। विसर्ग संधि नयन, नास्ति, नमस्ते, नय। तो क्या आएगा, नमस्ते। ये विसर्ग संधि का उदाहरण। विद्या माता रक्षति अस्मिन् वाक्यम अस्ति। तो क्या आएगा, एव। इस प्रकार से इसके उत्तर दिए हुए आपको कॉपी में करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास सुधारणम, प्रतिदिनम, नीलोत्पलम, दीनदानम। क्या आएगा, दीनदान, ठीक है। फिर है दशाननः इत्यस्मिन् पदे समास। इसमें दशाननः में कौन सा समास है, तो आप समझ जाइए इसमें दशा, दस है आनंद इसके, है ना, बहुव्रीहि समास है। परोपकार इति पदस्य समास विग्रह। परोपकार का समास विग्रह क्या होगा, तो परेशान उपकार, ठीक है। फिर है निर्धना इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निस, निर्, नी, निर। क्या आएगा, तो इसका आएगा निर। अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। इसमें से कौन सा उपसर्ग है ना, अस, बस, बक, सम। तो कौन सा आएगा उपसर्ग, सम, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको इनको पढ़ते जाना है और याद भी करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर उचित विकल्पम नयति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। नयति में कौन सा है, इसमें आएगा सा, ठीक है। फिर है खा सेवताम इत्यस्मिन् पदे। अब इसमें सेवताम में कौन सा लकार आएगा, तो इसका आएगा लोट लकार। फिर है पचाव इत्यस्मिन् पदे पुरुष। इसमें कौन सा शब्द है ना, तो क्या आएगा, उत्तम पुरुष। फिर है गच्छेम इत्यस्मिन् पदे वचन। इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या आवचन, ठीक है ना। इसमें आएगा बहुवचन। साधु चक्री तया तत्र गच्छति। इसमें वाक्य में अवयव कौन सा आएगा, तो कौन सा अवयव आएगा, तत्र। ये इसके उत्तर दिए हुए हैं जो कि आपको करने। चलिए इसके बाद उक्तवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो उक्तवान में कौन सा पद आएगा, तवतु का आएगा, ठीक है। बाल घंटाप इत्यस्य पदम भविष्यति। तो कौन सा आएगा इसमें, बाला। गुणवान इत्यस्मिन् पदे अनीय प्रत्यय सुधारणम
अस्ति। गुणवान का मैंने आपको बता दिया है, गुणवान में आएगा मतु। ठीक है, अनीय प्रत्यय का उदाहरण जो है वो दिया है, कौन सा दिया है यहाँ पर? अनीय प्रत्यय का जो उदाहरण दिया है वह दिया स्मरणीय। ठीक है, पठतु नास्ति मूर्खत्वम्, कौन सा है? वाह। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया समझाया। आपको बच्चों इनको बहुत अच्छे से याद करना है और बोर्ड परीक्षा के लिए इनको बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।